हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर। आज की मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अपने अध्ययन की श्रृंखला में आज अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध। देखो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान और इतिहास में अटूट संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। जहाँ इतिहास में हम एक तरह से देखते हैं भूतकालीन राजनीति का अध्ययन किया जाता है, वहीं राजनीति विज्ञान इतिहास से अध्ययन सामग्री लेता है। इतिहास में जो संचित तथ्य हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, राजनीति विज्ञान के लिए वह बड़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। पहले हम इतिहास का अर्थ जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। इति प्लस हास। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसा अतीत में निश्चित रूप से हुआ है वो सब इतिहास है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास भूत की घटनाओं, आंदोलनों और अन्य सभी गतिविधियों, उनके कारण, प्रभाव, अंत्यक्रिया, इन सब का एक अभिलेख है, एक रिकॉर्ड है। सभ्यता और संस्कृति की खोज में यह मानव की सफलताओं और असफलताओं की कहानी है इतिहास। और इस इतिहास से जो अन्य सामाजिक विषय हैं, उन सभी सामाजिक विषयों को बड़ी मदद मिलती है अपने अध्ययन में। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत ये बात साबित हो चुकी है कि इतिहास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जो नए नए शोध किए जा रहे हैं, उन नवीन शोधों में इतिहास की जो गलतियां हैं, उन गलतियों से हम सबक ले सकते हैं। हम उस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं जो हमें भविष्य में ज़्यादा बेटर स्थिति में रखें। देखो साथियों, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास का गहरा संबंध है। राजनीति शास्त्र राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन करता है। वहीं इतिहास व्यक्ति, समाज व राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। अतः स्वाभाविक रूप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीले ने लिखा है, इतिहास जड़ है व राजनीति विज्ञान फल है। देखो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें इन दोनों के अंतर संबंध हैं वो कितने गहरे हैं ये बात समझी जा सकती है कि अगर जड़ नहीं होगी तो फल कैसे लग सकता है। इसीलिए इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति विज्ञान रूपी फल तभी लगेगा जब इतिहास रूपी जड़ मौजूद होंगी और उन जड़ों से तने से मान लो उसके पत्ते, डालियाँ सब बनेंगे, तब फल लगेंगे। वहीं फ्रीमैन कहते हैं इतिहास भूतकालीन राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास। ये बात भी सत्य दिखाई देती है, क्योंकि हम इतिहास में भूतकालीन राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। राजा महाराजाओं ने क्या किया, किस किस में युद्ध हुए, राज्य कैसे बना, किस प्रकार से राज्य वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों के रूप में परिणत हुआ। पहले कबीला थे, उसके बाद किस प्रकार राज्य की जो संक्रमण की स्थिति थी वो रही। इस सब का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अब हम देखते हैं इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन, अर्थात इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। पहला बिंदु है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन इतिहास पर निर्भर है। राज्य का विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हुआ है तथा अनेक राजनीतिक संस्थाओं का इतिहास काल क्रमानुसार इतिहास में संचित है, अर्थात इतिहास के पास वो सब रिकॉर्ड है। गैटेल के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है कि किस प्रकार राजनीतिक संस्थाएं अपने वर्तमान स्वरूप में आईं। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं, वो किस प्रकार ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई हैं। हम जब ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि जो मंत्रिमंडल है, किस प्रकार जो कबाल नाम की संस्था थी उससे अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। तो निश्चित रूप से इतिहास को समझे बिना हम वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं की संरचना एवं कार्यप्रणाली को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इतिहास राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माण में सहायक। इतिहास से परिचित हुए बिना न तो वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं से निजात पा सकते और न ही सिद्धांत निर्माण कर सकते, क्योंकि
पुराने तथ्य इतिहास में हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति विज्ञान में जब हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, चाहे हम तुलनात्मक पद्धति अपनाएं, चाहे हम ऐतिहासिक पद्धति अपनाएं, हम इतिहास की मदद के बिना राजनीति विज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इतिहास ही वह चीज़ है, इतिहास ही वह वस्तु है जो हमें पुरानी गलतियों, पुराने अनुभवों को नए रूप में लाने के लिए प्रेरित करता है, जिनसे हम भविष्य में गलती करने से बच सकते हैं। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला एवं मार्गदर्शक। अतीत में राजनीतिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के परिणाम एवं प्रभाव का विवरण इतिहास में मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र की इन घटनाओं को प्रयोग कहा जाता है और इतिहास को प्रयोगशाला कहा जाता है। अतीत में किए गए प्रयोग वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने में और भविष्य को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अतीत में किस स्थिति में किस शासक ने क्या किया, किस राज्य ने क्या किया, ये सब अनुभव हैं भविष्य की समस्याओं को सुधारने में, संवारने में हमें बड़े सहायक प्रतीत होंगे। तो इसीलिए हमें इतिहास का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे समाजविद या सामाजिक वैज्ञानिक तभी हो सकते हैं जब हमने ऐतिहासिक तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया हो। दूसरा बिंदु है राजनीति विज्ञान की इतिहास को देन, अर्थात राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है, इतिहास राजनीति विज्ञान का ऋणी क्यों है। इसमें हम देखते हैं ऐतिहासिक तथ्यों को समझने में सहायक। इतिहास की तमाम घटनाओं पर राजनीतिक प्रभाव होता है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थी, एवं पर्दे के पीछे के राजनीतिक कारकों को समझे बिना ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं समझ सकते। लीकॉक ने कहा है, इतिहास का कुछ भाग राजनीति शास्त्र है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो इतिहास में युद्ध हैं, तमाम घटनाक्रम हैं, अचानक से हम देखते हैं कि इतिहास में कोई एक घटना हो गई, लेकिन ये घटना ऐसे ही नहीं हुई। इन सब घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं कूटनीतिक और राजनीतिक कारक विद्यमान रहे, और उन कारकों का हम अध्ययन करे बिना इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो अध्ययन हमारे एक तरह से तारतम्य नहीं बैठेंगे, एक तरह से क्रमबद्ध नहीं बैठेंगे, हम उनको एक तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये घटना क्यों हुई। तो इसीलिए हमें राजनीतिक कारकों का अध्ययन करना ही होगा अगर इतिहास समझना है। इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। वस्तुतः राजनीतिक विचारधाराओं से इतिहास का निर्माण होता है। यूरोपीय इतिहास में राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में राजनीति शास्त्र ने इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान की है। तो जितनी भी विचारधाराएं हैं जिन्होंने इतिहास को बनाया है, इतिहास को बिगाड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, तभी हम इतिहास का बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। और जो इन विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं का अध्ययन इतिहास में भली भांति किया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इतिहास व राजनीति विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की पारस्परिकता के संबंध में बर्गेस ने ठीक ही कहा है, यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो उसमें से एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा और दूसरा केवल आकाश कुसुम बनकर रह जाएगा, अर्थात आकाश का फूल बनकर रह जाएगा। तो निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान और इतिहास का एक अटूट संबंध है। राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अपनी अध्ययन सामग्री लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनमें अंतर भी है। हम अंतर देखते हैं। पहला अंतर है अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। वस्तुतः राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, किंतु इतिहास मनुष्य के संपूर्ण जीवन का व समस्त संस्थाओं का अध्ययन अतीत में करता है। इसके अतिरिक्त इतिहास केवल अतीत का ही अध्ययन करता है। तो देखो विद्यार्थियों, हमें देखते हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जहाँ संपूर्ण राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के जीवन की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और
इतिहास जहाँ अतीत का अध्ययन करता है, वहीं राजनीति शास्त्र अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन करता है। अध्ययन पद्धति संबंधी अंतर। इतिहास में घटनाओं का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इतिहास की पद्धति वर्णनात्मक है, किंतु राजनीति विज्ञान में अध्ययन सामग्री का चयन कर पर्यवेक्षणात्मक विचारात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ इतिहास के अंदर तथ्यों का क्रमबद्ध तरीके से और जो अध्ययन की पद्धति है वो वर्णनात्मक होती है, वहीं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो पर्यवेक्षणात्मक भी होती है, विश्लेषणात्मक भी होती है, विचारात्मक या दार्शनिक पद्धति भी होती है। उद्देश्य के आधार पर अंतर। इतिहास का उद्देश्य तटस्थ भाव से अतीत की घटनाओं का वर्णन करना है तथा इतिहास भविष्य में क्या होना चाहिए से संबंध नहीं रखता, जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भूत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन समाहित है। अर्थात राजनीति विज्ञान अतीत के अनुभवों से भविष्य को सुखद बनाने हेतु भी कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में जहाँ प्राचीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और प्राचीन घटनाओं के अध्ययन का वर्तमान के संदर्भ में जो प्रभाव है उसका आकलन इतिहास नहीं करता, वहीं राजनीति विज्ञान भविष्य में वर्तमान के अनुभवों का इस्तेमाल करता है। प्रकृति संबंधी अंतर। इतिहास की प्रकृति तथ्यात्मक है या तथ्यपरक है, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है। आदर्शात्मक इस अर्थ में है क्योंकि राजनीति विज्ञान भविष्य में क्या होना चाहिए, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर बल देता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इतिहास व राजनीति विज्ञान परस्पर जुड़े हुए होने के बावजूद भी आज पृथक पृथक विषय हैं। धन्यवाद।